हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल हिंदी का एक और वीडियो देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज का टॉपिक है मुहावरे। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? मुहावरे। तो मुहावरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सामान्य हिंदी के नज़रिए से। अब दोस्तों, इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये जो मुहावरे वाले क्वेश्चन आते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, एक छोटा सा मुहावरा आपको दे दिया जाता है और 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। ठीक है, और आपको बताना होता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, इसकी सबसे खास बात क्या है? क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा है लेकिन नंबर इसके फुल मार्क्स हैं। जैसे कि आप एक मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको 1 मार्क, या फिर किसी क्वेश्चन में 2 मार्क पर क्वेश्चन होते हैं तो उतने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन हिंदी का एक छोटा सा एक सवाल, एक मुहावरा ही हल कर देने पर आपको उतने ही मार्क्स मिलते हैं जितने कि एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने से मिलते हैं। तो ये इसकी सबसे खास बात है कि अगर आपको मुहावरे के अर्थ पता है तो आपको सिर्फ एक छोटे से क्वेश्चन का फुल मार्क मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है इसकी खास बात। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरे देखने वाले हैं और ये मुहावरों का एक छोटा सा सीरीज चलेगा। ठीक है, ये पार्ट 1 है। इसके आगे भी और भी मुहावरे आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मुहावरे तो अनगिनत होते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और इनको याद करना बहुत ही आसान होता है। तो कई सारे एग्जाम्स में 3-4 मुहावरे भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो है नंबर गेनिंग होता है। अगर इसका अर्थ आपको पता है और अगर नहीं भी पता है तो थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने से आपको जो है पूरा नंबर इसका मिल सकता है। तो चलिए ठीक है, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पूरी सीरीज चलेगी, एक छोटी सीरीज़ रहेगी कुछ वीडियोस का। ठीक है, जिसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है मुहावरे देखेंगे। तो सभी के सभी मुहावरे जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आप लोग रख सकते हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक शेयर आप कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आता है तो। इसके अलावा PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और हमें जो है आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज का ये सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप फर्स्ट मुहावरा स्टार्ट करते हैं हम लोग। मुहावरा नंबर 1, अंगूठा चूमना। जैसे मैंने कहा, बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान प्रश्न होता है और नंबर मिलते हैं पूरे। तो अंगूठा चूमना का आपको अर्थ बताना है। तुरंत आपको ऐसा रटा होना चाहिए मुहावरे कि पढ़ते साथ ही दिमाग में वो क्लिक करना चाहिए। ठीक है, तो अंगूठा चूमना, अंगूठा चूमना। अब दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा 2 लाइन में ये बता देता हूँ मुहावरे असल में होते क्या हैं। तो मुहावरा क्या होता है? एक सेंटेंस होता है, यानी एक हाफ सेंटेंस होता है। ठीक है, एक शब्दों का समूह होता है जिसका जो अर्थ होता है ना वो डायरेक्ट नहीं होता। जैसे कि अंगूठा चूमना, अब इसका अर्थ ये नहीं होगा कि हम किसी के अंगूठे को चूम रहे हैं। ठीक है, तो उसका सिंपल अर्थ ना हो करके किसी और अर्थ की तरफ वो इंगित करता है, वो होता है मुहावरा। ठीक है, जैसे कि अंगूठा चूमना। अब दोस्तों, आपको बताना है इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका जो अर्थ होता है इस मुहावरे का वो होता है खुशामद करना। ठीक है, खुशामद करना यानी कि किसी की ज़बरदस्ती तारीफ़ करना। ठीक है, उसको खुश करने के लिए कुछ ऐसी बातें कहना जिससे सामने वाला खुश हो जाए, तो उस बात को कहते हैं अंगूठा चूमना। तो मुहावरा क्या होता है? अपने सामान्य अर्थ की ओर इंगित न करते हुए किसी और अर्थ की ओर इंगित करता है, वो होता है दोस्तों मुहावरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा मुहावरा है अंगूठा दिखाना। ठीक है, अब आपको बताना है अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो अपने दिमाग में 1 सेकेंड में सोच लीजिए आप कि अंगूठा दिखाना का क्या अर्थ होता है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है देने से इनकार करना या फिर किसी चीज़ के लिए मना कर देना। ठीक है, जैसे कि एक सेंटेंस बताता हूँ। जैसे कि मैंने अपने मित्र से कुछ पैसे मांगे तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, यानी कि उसने मुझे मना कर दिया। तो अंगूठा दिखाना का यही अर्थ होता है, किसी चीज़ के लिए मना कर देना, इनकार कर देना। नेक्स्ट है दोस्तों अंगूठा नचाना। चलिए बताइए जल्दी से 1 सेकेंड में अपने दिमाग में इसका आंसर बैठा लीजिए। अंगूठा नचाना का क्या अर्थ होता है? दोस्तों, अंगूठा नचाना जो है उसका अर्थ होता है चिढ़ाना। ठीक है, अंगूठा नचाना किसको कहते हैं? चिढ़ाना। अगर किसी का मजाक उड़ाया जाता है, किसी को चिढ़ाया जाता है, उसको कहते हैं अंगूठा नचाना। नेक्स्ट है आंसू पोंछना। आंसू पोंछना, इसका अर्थ आप लोग बताइए जल्दी से 1 सेकेंड में। आंसू पोंछना का क्या अर्थ होता है? अच्छा, साथ साथ ये भी देखते चलिए कि कितने मुहावरों का आप सही जवाब अपने से दे पाते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लास्ट में जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितने मुहावरों का जो है सही जवाब आप दे पाए। आंसू पोंछना, इसका दोस्तों इसका अर्थ हो जाता है धीरज बंधाना। ठीक है, धीरज बंधाना या ढांढस बंधाना जिसको कहते हैं, किसी को धीरज देना।
उसका ये अर्थ होता है। आंसू पोंछना का ये अर्थ नहीं होता कि किसी के आंसू बह रहे हैं तो हम उसको हाथ से या रुमाल से पोंछ रहे हैं, ये उसका अर्थ नहीं होता, ठीक है। मुहावरे में यही खास बात है कि सामान्य अर्थ की ओर इंगित ना करते हुए उसका कोई और अर्थ ही निकलता है। तो धीरज बंधाना, अगर हम किसी के आंसू पोंछ रहे हैं तो उसका मतलब होगा किसी को तसल्ली दे रहे हैं या उसको धीरज दे रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आंसू बहाना। जल्दी से बताइए आंसू बहाना का क्या अर्थ होता है। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है खूब रोना। आंसू बहाना का मतलब खूब रोना या दुखी होना भी इसका अर्थ आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है आंसू पी जाना। जल्दी से बताइए आंसू पी जाना का क्या अर्थ होता है। तो इसका जो अर्थ होता है वो है दुख को छिपा लेना। आंसू पी जाना का मतलब होता है अपने दुखों को छिपा लेना, ये होता है इसका अर्थ। नेक्स्ट है आँख उठाना। आँख उठाना का क्या अर्थ होता है। इसका जो अर्थ होता है आँख उठाना का वो होता है हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना, ठीक है। किसी पर आँख उठाना मतलब कि हम उसको नुकसान चाह रहे हैं, उस पर गुस्सा कर रहे हैं, ये होता है आँख उठाना का अर्थ, हानि पहुंचाने की दृष्टि से किसी को देखना। नेक्स्ट है आँखें चार होना। चलिए बताइए जल्दी से आँखें चार होना का क्या अर्थ होता है। अब दोस्तों इसका ज़्यादातर मुहावरे के अर्थ लोगों को, स्टूडेंट्स को पता होते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि जब एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन सामने दिए होते हैं तो हम किन्हीं 2 या 3 ऑप्शन के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो सही लग ही रहा है, साथ में ये भी सही लग रहा है, ठीक है। तो ये इसका मेन पॉइंट होता है। आंसर सबको पता होता है, ठीक है, दिमाग में कहीं ना कहीं उसका अर्थ सबको पता होता है, बट 4 ऑप्शन देखने के बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 या 3 ऑप्शन के बीच हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आंखें चार होना का जल्दी से अर्थ बताइए। इसका अर्थ होता है देखा देखी होना, ठीक है। जैसे कि अब ये जो सेंटेंस है देखा देखी होना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये नायक और नायिका के लिए ही प्रयोग किया जा रहा है। जैसे 2 दोस्त हैं, वो उनके बीच में भी जब आंखें चार हो रही हैं मतलब वो एक दूसरे को देख रहे हैं। नेक्स्ट आंखें ठंडी होना, इसका अर्थ आपको बताना है। आंखें ठंडी होना, तो इसका जो अर्थ है वो होता है इच्छा पूरी होना, ठीक है। आंखें ठंडी होना यानी कि हम किसी चीज़ को देखने के लिए, किसी काम को करने के लिए अगर तरस रहे हैं तो हमारी इच्छा जब पूरी हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि हमारी आंखें ठंडी हो गई, मतलब जिस चीज़ का हम वेट कर रहे थे वो पूरा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आँख दिखाना। आँख दिखाना, इसका अर्थ आपको बताना है। आँख दिखाना का क्या अर्थ होता है। आँख दिखाना का अर्थ होता है क्रोध प्रकट करना। अगर हम किसी को आँख दिखा रहे हैं मतलब उसके प्रति हम गुस्सा प्रकट कर रहे हैं, क्रोध प्रकट कर रहे हैं। नेक्स्ट आँखों पर बिठाना। आँखों पर बिठाना का क्या अर्थ होता है, आदर करना। जैसे किसी को आँखों पर बिठाया जाता है, किसी को पलकों पर बिठाना, तो ये होता है उसका आदर करना या जो है उसका आदर करना, उसकी इज्जत करना, ये होता है आँखों पर पलकों पर बिठाना, ठीक है। नेक्स्ट है आंखें फेरना। आंखें फेरना, इसका जो है इसका अर्थ क्या होगा जल्दी से ही बताइए। आंखें फेरना, और इसका जो अर्थ होगा वो होगा नज़र बदलना। आंखें फेरना मतलब नज़र बदलना या नज़रें फेर लेना, ठीक है, अपने बातों से मुकर जाना, ये भी होता है आंखें फेरना, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आज अपने पुराने मित्र को देखा लेकिन मुझे देखते ही वो उसने अपनी आंखें फेर ली, ठीक है, ये होता है आंखें फेरना। नेक्स्ट है आंखें बिछाना। आंखें बिछाना, इसका अर्थ क्या होता है। आंखें बिछाना का अर्थ होता है बेसब्री से प्रतीक्षा करना, ठीक है। पलकें बिछाना, किसी के इंतज़ार में आंखें बिछाना, किसी के इंतज़ार में पलकें बिछाना, यानी कि उसका बेसब्री से वेट करना, बेसब्री से इंतज़ार करना, बेसब्री से प्रतीक्षा करना, ये होता है आंखें बिछाना। नेक्स्ट है आंखें भर आना। आंखें भर आना, जल्दी से बताइए इसका क्या अर्थ होगा, इसका क्या आंसर होगा। आंखें भर आना, आँख भर आना, इसका अर्थ होता है दोस्तों आंसू आना, ठीक है। आँख भर आना का क्या अर्थ होता है, आंसू आना इसका अर्थ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आँखों में धूल डालना, इसका क्या अर्थ होगा, आँखों में धूल डालना। इसका जो अर्थ होता है वो होता है धोखा देना, आँखों में धूल झोंकना, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा उसने मेरी आँखों में धूल झोंक दी, यानी कि उसने मुझे धोखा दे दिया। आँखों में धूल डालना या फिर आँखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ होता है धोखा देना, किसी को धोखा देना। नेक्स्ट है आँखें लड़ना। जल्दी से बताइए आंखें लड़ना का क्या अर्थ होता है। अब इसका अर्थ होता है आंखें लड़ना का देखा देखी होना या फिर प्रेम होना, ठीक है। इस तरह के भी प्रश्न जो है एग्जाम्स में आ जाते हैं। आंखें लड़ना का क्या अर्थ होता है, देखा देखी होना या प्रेम होना। नेक्स्ट है आंखें लाल करना, तो इसका भी अर्थ जो है सबको पता ही होगा। आंखें लाल करना का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ हो जाता है क्रोध की नज़र से देखना, ठीक है। आंखें लाल करना मतलब किसी को क्रोध की नज़रों से देखना, किसी पर क्रोध आना। नेक्स्ट है आंखें थकना। आंखें थकना
का अर्थ आपको बताना। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि सभी जो हैं मुहावरे जो हैं आँखों से ही रिलेटेड है, ज़्यादातर मुहावरे। तो इसी तरह से आँखों से संबंधित बहुत सारे मुहावरे आ जाते हैं, बहुत सारे मुहावरे होते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम लोग इसी आँख से रिलेटेड ही जो है सारे क्वेश्चन देख रहे हैं। इसके आगे सिमिलर वर्ड्स से मिलते जुलते जो है वर्ड्स होते हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरह से सीरीज़ हम लोग आगे चलाएंगे। तो क्या है आंखें थकना, आपको बताना है क्या होता है इसका अर्थ। आंखें थकना, प्रतीक्षा में निराश होना। ठीक है, आंखें थकना मतलब हम किसी का वेट कर रहे हैं और वेट करते करते हम निराश हो गए हैं, इतनी प्रतीक्षा करना उसको कहते हैं आंखें थकना, यानी बहुत वेट करना किसी चीज़ के लिए। तो प्रतीक्षा में निराश होना इसका अर्थ हो जाता है। नेक्स्ट है आंखों में चर्बी छाना, इसका अर्थ बताइए। आंखों में चर्बी छाना, इसका अर्थ होता है दोस्तों घमंडी होना। याद रखिएगा, ये एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आंखों में चर्बी छाना का क्या अर्थ होता है, घमंडी हो जाना। ठीक है, आंखों में चर्बी आ जाना। आंखों में खटकना, इसका क्या अर्थ होता है, इसका आंसर भी सबको पता होना चाहिए। आंखों में खटकना का अर्थ होता है बुरा लगना। ठीक है, कोई चीज़ हमें बुरी लगती है वो हमारी आंखों में खटकने लगती है। कोई मित्र है, उसने अगर हमारा कोई बुरा किया है, ठीक है, हम लोगों ने उसकी कोई बुराई सुन ली है, तो वो हमें आंखों में खटकने लगती है। तो ये होता है आंखों में खटकना मतलब बुरा लगना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आंखें नीली पीली करना। ठीक है, तो जल्दी से बताइए आंखें नीली पीली करना का अर्थ क्या होगा। इसका जो अर्थ होगा वो होता है नाराज़ होना। ठीक है, आंखें नीली पीली करना मतलब नाराज़ होना, किसी के प्रति हम अगर आंखें नीली पीली कर रहे हैं मतलब कि उससे हम नाराज़ हैं। आगे बढ़ते हैं, आँख का अंधा गांठ का पूरा। ये एक तरह से ये कहावत है। ठीक है, तो मान लीजिए ये मुहावरा है, आँख का अंधा गांठ का पूरा। तो इसका क्या अर्थ होता है, मूर्ख धनवान। क्या होता है इसका, मूर्ख धनवान। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आ चुका है। आँख का अंधा गांठ का पूरा मतलब होता है मूर्ख धनवान। नेक्स्ट है आँखों की किरकिरी होना। आँखों की किरकिरी होना, जल्दी से आंसर दीजिए क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है एक मुहावरा है ये, आँखों की किरकिरी होना। इसका अर्थ होता है दोस्तों शत्रु होना। ठीक है, आँखों की किरकिरी होना मतलब शत्रु होना। अगर कोई हमारे आँखों की किरकिरी है मतलब वो हमारा शत्रु है। ठीक है, तो मुहावरा को याद करने का सबसे सही तरीका यही है कि जो भी चीज़ आप, इसका अर्थ जब आप सुनते हैं तो उसकी एक कहानी, एक छोटी सी इमेज अपने मन में बना सकते हैं। तो आँखों की किरकिरी होना मतलब शत्रु होना। नेक्स्ट है आँखों का प्यारा या पुतली होना। आँखों का प्यारा या पुतली होना। ठीक है, आँखों का प्यारा होना या आँखों की पुतली होना कहते हैं। ठीक है, आँखों की पुतली होना या आँखों का प्यारा होना। क्या होगा इसका अर्थ, इसका अर्थ होगा बहुत प्यारा होना। ठीक है, आँखों की पुतली होना मतलब बहुत प्यारा होना। जैसे कि छोटे बच्चों के लिए कहा जाता है, अपने पुत्र या पुत्री के लिए कहा जाता है कि वो हमारी आँखों की पुतली है, मतलब वो हमें बहुत प्यारा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आँखों का पानी ढल जाना। क्या होगा इसका अर्थ, आँखों का पानी ढल जाना। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका जो अर्थ होगा वो होगा लज्जा रहित हो जाना। आँखों का पानी ढल जाना, कहते हैं ना जिसकी आँखों का पानी नष्ट हो गया मतलब वो, उसको कोई लाज शर्म नहीं रह गया है, वो लज्जा रहित हो गया है। तो आँखों का पानी ढल जाना का अर्थ होता है लज्जा रहित हो जाना। आँखों का पानी, जो आँखों का पानी है इसी का अर्थ होता है लाज शर्म हया, यानी जिसको लाज शर्म है, जिसको हया है, तो उसको कहते हैं आँखों का पानी। लाज शर्म यानी आँखों का पानी, तो जिसके आँखों का पानी ढल गया है मतलब वो लज्जा रहित हो गया है। नेक्स्ट आँखें सेंकना, इसका अर्थ बताइए। आँखें सेंकना का अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा किसी की सुंदरता देख आँखें जुड़ाना। ठीक है, यानी कि मन को शांति देना, खुद के मन को शांति प्रदान करना, ये होता है आँखें सेंकना। मान लीजिए कोई बहुत ही सुंदर दृश्य है, आप कहीं पिकनिक पर गए, कहीं नदी पहाड़, बहुत ही सुंदर दृश्य है, तो उसको कहते हैं कि बहुत ही सुंदर दृश्य को देखकर हम अपनी आंखें सेक रहे हैं, मतलब किसी की सुंदरता को देखकर अपनी आंखों को ठंडक पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट है आंखें खुलना। आंखें खुलना, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा सजग होना, यानी कि जैसे अपने आप में चेतावनी होना। ठीक है, किसी को जब हम चेतावनी देते हैं तो वो क्या हो जाता है, सजग हो जाता है किसी बात के प्रति। मान लीजिए किसी का मित्र उसको धोखा दे रहा है, हमारा कोई मित्र है, अगर हम उसको सचेत कर दे रहे हैं तो उसकी आंखें खुल जा रही हैं, मतलब कि उसकी आंखें खुलना मतलब वो सजग हो गया, वो सचेत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आंखें आना। आंखें आना, इसका अर्थ क्या होगा, जल्दी से बताइए। आंखें आना,
दोस्तों इसका अर्थ होता है आँख में एक प्रकार की बीमारी होना, ठीक है, एक तरह की बीमारी होती है, उसी को कहते हैं आँखें आई हैं, उसकी आँखें आई हैं। अब आँखें आई हैं का ये मतलब नहीं कि उसकी कोई एक्स्ट्रा आँख आ गई है, नहीं, ये आँख में एक तरह की एक छोटी सी बीमारी हो जाती है, उसको कहते हैं उसकी आँख आई है। नेक्स्ट है आँखें चुराना। आँखें चुराना, इसका क्या अर्थ होगा? आँखें चुराना का मतलब होता है सामने आने से परहेज करना, ठीक है, सामने आने से घबराना, ठीक है, शर्माना, तो उसको कहते हैं आँखें चुराना, किसी के सामने नहीं आना, ठीक है, सामने आने से परहेज करना, ये होता है आँखें चुराना। नेक्स्ट है आँखें गड़ाना। आँखें गड़ाना, इसका क्या अर्थ होगा? आँखें गड़ाना का अर्थ होगा दिल लगाना या इच्छा करना, किसी काम किसी चीज़ की इच्छा करना, ठीक है, किसी से दिल लगाना, ये होता है आँखें गड़ाना। मान लीजिए किसी को पढ़ना बहुत पसंद है, तो वो उसके लिए हम कहेंगे कि वो किताबों में आँखें गड़ाए बैठा रहता है, मतलब उसको बहुत दिल करता है पढ़ने का, बहुत इच्छा करता है पढ़ने का, ये होता है आंखें गड़ाना। नेक्स्ट है आँखों में गड़ना, ये भी एक इम्पोर्टेंट मुहावरा है, ठीक है, आँखों में गड़ना। तो इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होता है अत्यंत अप्रिय होना, ठीक है दोस्तों, अप्रिय होना, इसको याद रखिएगा। आँखों में गड़ना, अगर कोई हमारी आँखों में गड़ रहा है मतलब वो हमें पसंद नहीं है, वो हमें नापसंद है, वो हमें अप्रिय है, तो आँखों में गड़ना का मतलब होता है अत्यंत अप्रिय होना। नेक्स्ट है आँखें फड़कना। आँखें फड़कना, आँख फड़कना, इसका अर्थ क्या होगा? सगुन अपशगुन के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहते हैं मेरी आंखें फड़क रही है, ठीक है, मेरी दाईं आँख फड़क रही है या मेरी बाईं आँख फड़क रही है, तो मतलब सगुन होने वाली है, अपशगुन होने वाली है, इसके लिए, ठीक है, आंखें फड़कना। अगर किसी को आशंका होती है कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो वो कहता है कि मेरी आंखें फड़क रही है, ज़रूर कुछ बुरा होगा, तो ये होता है आंखें फड़कना, सगुन या अपशगुन के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट है आंखें लगना। इसका अर्थ क्या होगा? आंखें लगना मतलब प्रेम करना या जरा सी नींद आना, ठीक है, दोनों अर्थ इसका निकलता है। आंखें लगना मतलब किसी से आंखें लगना मतलब प्रेम होना उससे, ठीक है। और एक चीज़ कहते हैं कि मेरी आंख लग गई थी, मतलब मुझे थोड़ी सी नींद आ गई थी, हल्की सी नींद आ गई थी, तो ये दोनों अर्थों के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आँख मारना, ठीक है, इसका क्या अर्थ होगा? आँख मारना का मतलब होता है इशारा करना, किसी को इशारे करना, ठीक है। अब ये सिर्फ नायक नायिका के लिए नहीं बल्कि किसी के लिए भी, कोई दोस्त यार है, कोई दुश्मन है, ठीक है, उसको आंखों से जब इशारा करते हैं उसको कहते हैं आंख मारना। नेक्स्ट है आंख रखना। आंख रखना का क्या अर्थ होता है? आंख रखना का अर्थ होता है ध्यान रखना, किसी चीज़ पर नज़र रखना, ठीक है, आंख रखना, नज़र रखना, उसका अर्थ हो जाता है ध्यान रखना। नेक्स्ट है आँख में पानी रखना। अब आँख में पानी रखना, मैंने अभी आपको बताया आँखों का पानी मतलब शर्म या लज्जा, ये हो जाता है। आँखों में पानी रखना मतलब मुरव्वत रखना, ये एक उर्दू वर्ड है, ठीक है, परीक्षा में आ चुका है, इसी वजह से मैंने यहाँ मुरव्वत ही रखा हुआ है, तो मुरव्वत रखना। अब ये मुरव्वत का क्या अर्थ हो जाता है? मुरव्वत का अर्थ ही हो जाता है जैसे मैंने बताया कि लज्जा, ठीक है, लज्जा, शर्म, हया, ये होता है मुरव्वत का अर्थ, ठीक है। तो जिसको लज्जा है, जिसकी आंखों में पानी है, मतलब उसको लज्जा है, ठीक है। इसका मुरव्वत का अर्थ इंसानियत या उदारता से भी लगाया जा सकता है कि इंसानियत रखना। और जैसे एक वर्ड हो जाता है कि अमुरव्वत, एक होगा मुरव्वत और उसका उल्टा होता है अमुरव्वत, यानी इसका मतलब ये होता है कि जिससे लज्जा ना हो, ठीक है। अमुरव्वत का मतलब होता है जिसको लज्जा नहीं होता, जिसमें इंसानियत का भाव होता है, वो होता है अमुरव्वत। तो आँखों में पानी रखना का क्या अर्थ हो गया? मुरव्वत रखना। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है। इसमें कुछ आँख से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुहावरे यहाँ पर देखे, जो कई बार एग्ज़ाम्स में, छोटे बड़े एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो आई होप ये वीडियो, ये सीरीज़ का पहला पार्ट आपको पसंद आया होगा। इसी से रिलेटेड बहुत सारे मुहावरे हम लोग अभी आगे कुछ वीडियोज़ में देखने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।